कवि सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय। प्रकृति के बेजोड़ कवि, छायावादी युग के मूल स्तंभ माने जाने वाले कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म स्थान है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िला कौसानी नामक गांव। माता पिता सरस्वती देवी और गंगाधर पंत। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद तथा चिदंबरा आदि। सम्मान: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस तथा पद्म भूषण। विशेष इनके बारे में है, अपने जीवन काल में उन्होंने 28 पुस्तकों की रचना की है। 7 वर्ष की आयु से ही यानी चौथी कक्षा से ही इन्होंने कविता लेखन शुरू किया है। भाषा है खड़ी बोली का उपयोग। इनके उपनाम है छायावाद का विष्णु, शब्दशिल्पी कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद का कहा जाता है। कविवर सुमित्रानंदन जी के बारे में और कुछ बातें। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात इनकी माता की मृत्यु हुई थी। तत्पश्चात इनके पिताजी और दादी जी ने इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने चौथी कक्षा से ही काव्य रचना शुरू की थी। इनका जन्म उत्तराखंड के कुमायूं की पहाड़ियों यानी प्रकृति की गोदी में बसा हुआ कौसानी नामक गांव में होने के कारण इन्हें प्रकृति के प्रति बहुत ही रुचि थी। ये प्रकृति को विषय लेकर रचना करने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। इसीलिए इन्होंने प्रकृति के बेजोड़ कवि माना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का उपयोग किया है। सन 1961 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। कला तथा बूढ़ा चांद नामक रचना पर इन्हें 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा चिदंबरा लेखन के लिए इन्हें 1968 में भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। गांधी जी के जीवन पर आधारित महाकाव्य लोकायतन नाम रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज भी हम उनके घर को एक संग्रहालय के रूप में कौसानी नामक गांव में देख सकते हैं। उनका घर आज सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नाम से संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके द्वारा उपयोग किए गए कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं देख सकते हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं।